चलिए, करोड़ी सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। जय हिंद सर। मैं आपसे सर पहला सवाल जो पूछूंगी वो सवाल जो है अभी मौजूदा वैश्विक स्थिति को लेकर होगा, और जिस तरीके के हालात इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बने हुए हैं उसके बाद आपको वैश्विक स्थिति भारत की कैसी लगती है सर? देखिए, प्रारंभ से ही जिस दिन भारत पे आतंकवादी हमला हुआ जी, और जो बूचर्स और वेस्टर्न वैली हैं, उन्होंने जिस तरह का बर्ताव किया लोगों के साथ धर्म के नाम पे और किस तरह से मारा गया, पूरी दुनिया एक साथ भारत के साथ खड़ी हुई। जी, चीन से लेके अमेरिका तक और पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबने ये कहा कि हम आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं और आतंकवाद सर लेकिन अमेरिका को लेकर के जब ये स्टेटमेंट हम दे रहे हैं कि वो हमारे समर्थन में या अगेंस्ट में खड़ा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट थोड़ा अर्ली नहीं हो जाएगा? क्योंकि आईएमएफ से हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की पावर की वजह से ही पाकिस्तान को ये जो फंड इशू हुआ है वो हुआ है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले तो उस समय तत्काल जब घटना हुई उस समय सब देशों ने ये कहा कि हम आतंकवाद की कहीं भी कोई घटना हो उसकी निंदा करते हैं और आतंकवाद का किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी रूप में हो, निंदा करते हैं और भारत की आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करते हैं। ये सबने कहा। इवन पाकिस्तान ने ये कहा कि हम आतंकवाद पे हर फोरम में है उसकी निंदा करते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया, यहां तक हुआ। लेकिन आतंकवाद को प्रमोट कौन कर रहा है? जब भारत ने ये कहा कि दुनिया को कि अब पाक से आके आतंकियों ने ये किया है, कुछ यहाँ के ओवरग्राउंड वर्कर थे लेकिन पाकिस्तान से आए हुए आतंकियों ने ये किया, तो उसमें दुनिया के देश पीछे हट गए। तो अल्टीमेटली भारत के सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में लंबे समय से कोई बातचीत नहीं है, संवाद नहीं है। और भारत एक ही बात पाकिस्तान से हमेशा कहता रहा है कि टेररिज्म और टॉक कैन नॉट बी टुगेदर। आप आतंकवाद को छोड़ दो, बातचीत होगी। तो भारत का स्वाभाविक रूप से जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, और जिन संगठनों का नाम ले रहे हैं वो ये अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने उन पे बैन लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास ये है ही नहीं। तो वो दूसरे नाम से जो भारत पे अटैक हुआ आतंकवादी, वो द रेजिस्टेंस फोर्स के नाम से हुआ और वो लश्कर-ए-तोयबा का एक अंग है। तो उस तरीके से किया। तो भारत के पास पूरा इंटेलिजेंस इनपुट था। भारत के पास हमारी एनआईए वगैरह इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, और उसके बाद जो 9 ठिकानों पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ किया। संवेदनशीलता किस तरह की थी कि भारत ने इतना प्रिकॉशन लिया कि कोई सिविलियन न मरे। पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी टारगेट नहीं बनाया, कोई इकोनॉमिक एस्टेब्लिशमेंट या जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी टारगेट नहीं बनाया। एक्सक्लूसिवली बिल्कुल पिन पॉइंट सटीक तरीके से भारत ने आतंकवादी जो केंद्र थे उनको टारगेट किया। और उसके उसी दिन दोपहर में पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर भारत कोई आगे कार्यवाही नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे। और उसी दिन रात को फिर पाकिस्तान ने कार्यवाही शुरू कर दी। तो भारत को जब पाकिस्तान ने शुरू कर दी तो रेस्पॉन्ड तो करना था भारत को, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। और इसीलिए भारत ने कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको शायद नेशन के सामने डिकोड नहीं किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने शायद इंडिया के मंसूबों को क्रैक कर लिया था कि अगर अभी इंडिया को यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो वो सभी आतंकियों का जो कि लिस्टेड आतंकवादी हैं उनका सफाया कर देगा। और हम सभी जानते हैं कि आईएसआई का संरक्षण प्राप्त है आतंकवादियों के सरगना को। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं उससे संबंधित है। अगर हम पाकिस्तान के हालात देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और वर्दी का मतलब मिलिट्री, दोनों में गठबंधन है और उस गठबंधन ने मजहब को निगल लिया है
और इसीलिए जो जो आतंकवादियों के अड्डे थे, या तो वहां उन्होंने मस्जिद बना ली या मस्जिद में अड्डा बना रखा था। तो मजहब, दहशतगर्दी और वर्दी तीनों मिल गए और मिलके पाकिस्तान के जो सियासत है और पाकिस्तान का आवाम है उसको, उसका गला घोंट रहे थे, उसको बंदी बंदी बना लिया। और लंबे समय से वहां का आवाम है वो छटपटा रहा था इनके चंगुल से निकलने के लिए। अगर पाकिस्तान के पिछले चुनाव का हम अध्ययन करें ना, तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान का आवाम इन तीनों के गठबंधन के अगेंस्ट में है। तो अब जो हालात बिगड़ रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि जो ये तीन का गठबंधन है, इन्होंने ये सोचा कि हम ही कौम है। तो आवाम को और सियासत को ये कहा कि हम ही कौम है, हम ही राष्ट्रवाद है। तो जो राजनीतिक नेतृत्व था उसने स्वीकार करने के लिए मना कर दिया और इसीलिए मिलिट्री और गवर्नमेंट में वहां डिफरेंसेज आए। तो फिर इन्होंने कहा कि भारत को अगर दुश्मन बना लेंगे तो हम ये कहेंगे कि देखिए हम एक कौम है, एक दूसरे से लड़े नहीं, विरोधाभास नहीं रखे। तो ये पाकिस्तान में जो आंतरिक उथल पुथल हो रहा था उसके लिए भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रोजेक्ट करना कि देखिए भारत हमारे से दुश्मनी कर रहा है भारत पे, और इसीलिए भारत को स्ट्राइक किया, इसीलिए आतंकवादी गतिविधि की, क्योंकि इन तीनों का अस्तित्व का संकट था। तो ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो अलग अलग यहाँ डिवीजन हो रहे हैं पाकिस्तान में, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, तो सबको एक तरीके से बांधने के लिए कि राष्ट्रवाद के नाम पे कि हम सब मिलके कौम हैं, तो उसके लिए ये सब किया गया। उसका रिजल्ट उल्टा निकल रहा है, क्योंकि ये करने के बाद भी इन्होंने एंटीसिपेट तो किया, लेकिन अब देखिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वहां के लोग और भड़क गए हैं इससे ज्यादा। तो जो इन्होंने सोचा था मिलिट्री ने और दहशतगर्दों ने कि इस तरह का रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब पाकिस्तान के हालात खराब है तो पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत के साथ फुल स्केल वार हो जाए, तो उसकी वजह से हम अपने एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर लेंगे। लेकिन सर ये तो वही वाली बात हो गई कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुनाने, और भाई तुम्हारे पास गोली नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, लड़ोगे कैसे? आटे की चीना झपटी राष्ट्र के अंदर चल रही है, उसे आप रिजॉल्व कर नहीं पा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के कर्जे पर आप कर्जा लेकर के घी पिएंगे क्या? मतलब करना क्या चाह रहा है पाकिस्तान? देखिए पाकिस्तान का आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके से हालात खराब है, और अब अभी अगर IMF नहीं देता जो अभी बेल आउट पैकेज दिया है, और आपने कहा कि देखिए अमेरिका ने भी समर्थन किया, भारत ने भी विरोध में वोट नहीं दिया, भारत एब्सेंट रहा है इसमें, भारत भी तो मेंबर है ना, और वोटिंग राइट अलग अलग है सबके, एक बराबर नहीं है सब वहां IMF में। तो ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी। IMF की टीम आके पाकिस्तान की स्थिति असेस करके चली गई थी, तो ये फाइनल स्टेज पे था कि अब अप्रूवल होना है। तो उस स्टेज पे ज्यादातर मेंबर ये चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली, पाकिस्तान की आर्थिक हालात खराब है तो इसको ये पैकेज तो दे दिया जाए, इसलिए पाकिस्तान को वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलके ये पैकेज मिल गया है। अगर शुरू करता IMF तो कभी भी पाकिस्तान को ये पैकेज नहीं मिलता। दूसरी तरफ भारत अब कूटनीतिक तरीके से ये प्रयास कर रहा है कि FATF है जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसमें पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में लाया जाए, और उसमें मुझे लगता है कि ग्रे लिस्ट में आ जाएगा। और पाकिस्तान के दोस्त हैं वो भी यही सलाह दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते मत बिगाड़िए, और दूसरे देश नहीं, पाकिस्तान के जो सीनियर पॉलिटिशियन है नवाज शरीफ जैसे, उन्होंने भी ये कहा कि भारत के साथ इस तरह की दुश्मनी मत कीजिए, रिश्ते मत बिगाड़िए, नुकसान होगा। उनकी बात भी नहीं सुनी गई, क्योंकि जो दहशतगर्द और जो वर्दी का जो संगम है वहां, वो सियासत की बात नहीं सुन रहा है। तो ऐसे हालत में उन्होंने सियासत को प्रैक्टिकली बंदी बना लिया। अब जो सेना चाहती है वही है, लेकिन एक वहां सेना में जो हालात बन रहा है, सेना में मुनीर और जो दूसरे जनरल हैं उनके बीच में शमशाद मिर्जा जी, हाँ मिर्जा, उनमें काफी डिफरेंसेस चल रहे हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान में और हालात बिगड़े
और जब बिगड़े तो वो सेना ठीक है में सर, अब एक मैं तरह अब का मैं अब मैं विद्रोह अब होता है। मैं बलोच विद्रोहियों पर आऊंगी। जिस तरीके से पाकिस्तान की जो सिचुएशंस बनी हुई हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही फ्रंट पर वॉर को फेस कर रहा है इस समय। पाकिस्तान 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है, घुटने पर आने को मजबूर है, सिर्फ ड्रोन से फायर किए जा रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तुर्की और अजरबैजान ने इस बीच हालांकि समर्थन का ऐलान जरूर किया, लेकिन वो कितना हद तक समर्थन कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। मैं आपसे समझना चाहती हूं सर कि बलोच को लेकर के भारत का स्टैंड जो हमेशा से रहा है, उसको लेकर के वर्ल्ड वाइड अगर कहें कि विदेशी मीडिया के अंदर भी बार बार इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि कहीं भारत बैक फंडिंग तो नहीं कर रहा बलोचिस्तान को, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो हमें नजर नहीं आ रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस एक मुद्दे पर भारत की छवि पर डेंट आता है सर। देखिए, भारत की एक क्लियर पॉलिसी है कि हम किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जी। भारत का ये भी है कि हर देश की हम संप्रभुता का, सुरक्षा का सम्मान करेंगे। तो भारत की नीति स्पष्ट है, भारत हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर बलूचों के साथ अन्याय हो रहा है तो भारत एक मोरल तरीके से, जहां भी हम अन्याय देखते हैं कि ये तो कह सकते हैं भाई अन्याय नहीं होना चाहिए किसी के साथ, केवल उतना है। हाँ, पाकिस्तान खुल के आरोप लगा रहा है कि जो वहां वो ट्रेन का हादसा हुआ, बस का हादसा हुआ, वो कह रहे राका इन्वॉल्वमेंट था, अफगानिस्तान के थ्रू भारत इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, टीटीपी का समर्थन कर रहा है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चल रहा है, लेकिन भारत की ऐसी नीति नहीं है कि किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करे। वो तो वहां बलूचिस्तान की अपनी प्रॉब्लम है। देखिए, बलूच नेशन है, वो 300 साल पुराना है लगभग, और वहां बहुत से रिसोर्सेज हैं। आधे के करीब पाकिस्तान की जमीन है वो, लेकिन वहां के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वहां का विकास नहीं हो रहा है। तो वो एक तरह के जो सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं कि भाई हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। आप चाइना से लेके दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, उसके में भी हमारे एम्प्लॉय नहीं ले रहे हैं, आप बिल्कुल को नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, वहां मजदूर भी नहीं रख रहे हैं। तो उनका विद्रोह इसके लिए है। भारत उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो अपने तरीके से वहां पे विद्रोह हो रहा है। और इसीलिए इन्होंने भारत को दुश्मन बना के उनको ये कह के साथ लेने की कोशिश की कि हम सब एक कौम हैं। अब बाहर से दुश्मन आ रहा, बड़ा दुश्मन है, उससे हम सब मिलके लड़े। लेकिन बलूच लंबे समय से अन्याय सह रहे हैं, तो वो इस स्थिति में इस तरह के झांसे में कैसे आएंगे? और इसीलिए वहां पे अभी भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये कोई भारत का किया हुआ नहीं है, वो वहां की अपनी प्रॉब्लम है। तो लेकिन पाकिस्तान तो निश्चित रूप से ये आरोप लगा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कह रहा है कि देखिए भारत हस्तक्षेप कर रहा है, हम तो कश्मीर में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंस ऑफ इनोसेंस भी दिखाता है और विक्टिमहुड भी दिखाता है। पाकिस्तान दोनों काम कर रहा है। एक तरफ तो वो कहता मैं बिल्कुल इनोसेंट हूं, मेरा कश्मीर में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, दूसरी तरफ वो कहता मैं विक्टिम हूं, देखिए भारत की राह है या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं अफगानिस्तान के थ्रू। तो ये पाकिस्तान का दोहरा चरित्र तो शुरू से, कोई अभी थोड़ा ही वो सामने आया है, क्योंकि भारत लगभग पिछले 50 साल से ये इस तरह की इससे सर ये समझ में आता है कि आप पाकिस्तान के नार्सिसिस्ट होने की पर्सनालिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, पिछले 50 साल से भारत ने हर तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बातचीत भी की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया, मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रीटमेंट दिया। अटल बिहारी जी लाहौर गए, बस डिप्लोमेसी शुरू की और बहुत से मेजर्स लिए, पाकिस्तान से बातचीत की। लेकिन और ये नहीं, पाकिस्तान को यहां तक कह दिया कि हम व्यापार बढ़ाने के लिए तैयार हैं, आपको विकास होगा, फायदा होगा, उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ पाकिस्तान। तो भारत के सामने विकल्प क्या है? क्योंकि भारत, ठीक है सर, विकल्पों पर हम बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा मैं ये समझना चाहूंगी आपसे। देखिए, मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिस्ट कर दिया है, कंप्लीट वर्ल्ड के सामने ये ऐलान कर दिया है
कि इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म, और ये अभी नहीं, ये हमेशा से ये स्टैंड रहा है। लेकिन इस एक कह सकते हैं कि सीज फायर के उल्लंघन से ज्यादा, इस टेंशन से ज्यादा, या फिर संभावित वॉर सिचुएशन के बीच में क्या सिर्फ टेररिज्म, कंप्लीट टेररिज्म एंड यही एक इशू आपको समझ में आता है, या कुछ ऐसे भी मोटो हैं जो बिहाइंड द पिक्चर रिजॉल्व होने बाकी हैं? देखिए, जो फोरमोस्ट है वो तो आतंकवाद है, और इसलिए भारत ने अभी तक देखिए दो चीजों क्योंकि सर मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब हम भारत के वर्क कल्चर की बात करते हैं, इंडिया का जो वर्क कल्चर है वो एक तीर से कई निशाने वाला है, कम संसाधन ज्यादा उत्पादन। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि टेररिज्म सामने फ्रंट में है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एजेंडा है, लेकिन कुछ ऐसे भी मसले हैं जिसे इंडिया रिजॉल्व कर रहा है। देखिए, अगर टेररिज्म है वो कोर मुद्दा है, अगर टेररिज्म का मामला निपट जाता है तो बाकी बातचीत शुरू होती है, बातचीत से, क्योंकि भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी, संवाद और कूटनीति से हमें हर चीज का समाधान करना चाहिए। भारत आज भी उस पर स्टैंड कर रहा है। और देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है, इसमें भी भारत बहुत ही संवेदनशीलता से काम ले रहा है। अभी भी भारत जो स्ट्राइक कर रहा है रिटालिएशन में या रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसमें सिविलियंस को स्ट्राइक नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान कल रात को आपने देखा सिविलियन एरिया में स्ट्राइक कर रहा है, इवन दिल्ली सर, इवन दिल्ली लेके कश्मीर, भुज से लेके कश्मीर तक। तो भारत बहुत ही संवेदनशीलता के साथ है। दूसरा, कूटनीतिक शालीनता भी दिखा रहा है। भारत ने पूरी दुनिया को जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इन्फॉर्म किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 14 मेंबर को, पाकिस्तान से बातचीत नहीं थी, पाकिस्तान को नहीं किया, लेकिन जो 14 मेंबर हैं 15 में से, उन सबको इन्फॉर्म किया है। तो आज भी भारत जो गतिविधियां कर रहा है वो सबको इन्फॉर्म कर रहा है, और केवल दुनिया को नहीं, भारत अपने आवाम को भी इन्फॉर्म कर रहा है। रेगुलर कॉन्फ्रेंस होती है और जो मीटिंग होती है उसके बाद क्या डिसीजन लिया, कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत अपनी स्थिति स्पष्ट कर रहा है अपने आवाम के सामने भी कि हम ये कर रहे हैं। आज भी सुबह 10 बजे ये बात हुई, तो हर रोज ब्रीफिंग हो रहा है कि हम ये कर रहे हैं, ये स्थिति है, पाकिस्तान ये कर रहा है। तो भारत अपनी शालीनता, कूटनीतिक शालीनता और युवार की जो संवेदना, और यही वजह है सर, शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को आतंकिस्तान और भारत को महान कहा जाता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और बहुत ही इलैबोरेशन के साथ आपने तमाम विषयों के बारे में जो है साझा किया है। सिक्के के कई पहलू होते हैं, कुछ नजर आते हैं और कुछ छिप जाते हैं, लेकिन इन चर्चाओं के जरिए हम कोशिश लगातार यही करते हैं कि सिक्के के वो पहलू जो शायद दूसरी तरफ हैं वो भी सामने आ सके। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का।